कभी कभी क्राइम की दुनिया में कुछ ऐसे मामले ऐसे क्राइम सामने आते हैं कि उन मामलों उन घटना से उस वारदात से कुछ सबक लिया जाए या फिर उस वारदात को एक मिसाल मान लिया जाए। यह सोचना और कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक विचित्र मामला जो सामने आया उसकी कहानी सुन रहे हैं। और दरअसल यह कहानी जो है बिहार के ही सीतामढ़ी जो है जिला है, उसी सीतामढ़ी जिला के बड़हड़वा गांव का यह मामला है। दरअसल उस बड़हरवा गांव में 30 साल की एक शादीशुदा महिला जिसका काल्पनिक नाम सुभद्रा है वह रहा करती है। और अक्सर घर के काम के सिलसिले में उसको बाजार और दूसरे गांव में जाना पड़ता है। लेकिन उसी गांव में बड़हड़वा गांव में एक मनचला लड़का रहता है जो अक्सर उस काल्पनिक नाम जिसका मैंने बताया सुभद्रा उसको छेड़ा करता है और लगभग साल भर से उसके पीछे लगा हुआ है। शुरुआत में तो महिला ने उसका जो है कुछ विरोध या फिर उस तरह से कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उस मनचले का मन बढ़ता गया। और वो अक्सर महिला जब कभी भी घर से बाहर निकलती किसी भी कार्य के लिए तो वह उसको उस पर गलत गलत अश्लील जो है कमेंट पास किया करता था। और महिला इसको हमेशा इग्नोर करती गई और अपने काम से काम मतलब रखते गई। लेकिन धीरे धीरे उस मनचले लड़के का जो है मन बढ़ता गया और वह अब अंधेरे में या फिर सुनसान जगह में उस महिला को छूने भी लगा, टच भी करने लगा। तब जाकर के महिला एक बड़ा फैसला लेती है और फैसला लेने के बाद फिर जो है उसके बाद जो है वह महिला उस लड़के को एक दिन इशारे से बुलाती है। और फिर बुलाने के बाद जो है वह लड़का उसके जब वह लड़का उसके पास आता है तो उसको बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और जगह स्थान बताती है। और फिर उसी समय उस तय वक्त पर जो है लड़का महिला से मिलने के लिए पहुंचता है। और उस लड़के को यह पता नहीं था कि जिस चीज़ को जिस हरकत को अपनी जीत समझ रहा है, जिस खामोशी को वह अपना जीत समझ रहा है, उस खामोशी के पीछे जो है बहुत बड़ा एक दर्द है और एक बहुत बड़ी वारदात होने जा रही है। वह इससे बेखबर रहता है और शुरू से ही वो महिला की खामोशी का जो है फ़ायदा उठाते रहा। महिला ने उसको कभी भी इतने छेड़खानी करने के बाद भी, इतनी उसको अश्लील बातें बोलने के बाद भी जो है महिला उसको कभी भी उसके साथ जो है कुछ गलत नहीं बोली। वो अपने काम से काम मतलब रखती थी और अपने काम से वापस आने के बाद घर आ जाती थी। लेकिन उसकी खामोशी को शुरू से वह मनचला लड़का जो है अपनी जीत समझते रहा। और धीरे धीरे उसका मन इतना बढ़ गया था कि जैसा कि मैंने बताया कि वह फिर उसको सुनसान जगहों और अंधेरे में जब कभी वह काम से निकलती थी तो वह उसको छुआ भी करता था, टच भी करने लगा था। तो उसके बाद फिर महिला ने उस एक जो बड़ा डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद फिर उस लड़के को तय जगह पर बुलाती है। लड़का भी खुश हो जाता है और जब वह उस तय स्थान पर पहुंचता है तो महिला पहले से अपने साथ एक धारदार ब्लेड लेकर के आई रहती है और उसको छुपा करके रखती है। महिला के पास जब वो लड़का आता है तब वो उससे इशारे में अब उसके कपड़े खोलने के लिए बोलती है और लड़का खुश वो अपना कपड़ा एक एक करके शरीर से हटाता है, उतारता है। और उसके बाद जो है महिला वह ब्लेड निकालती है और धड़ से उसका जो प्राइवेट पार्ट रहता है उसको काट देती है। और उस प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद जो है उसी के हाथ में, उस मनचले लड़के के हाथ में थमा देती है। जब लड़का अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ में देखता है, बहता हुआ खून देखता है, तो वह डर जाता है और उसके बाद फिर जो है बचने के लिए गांव की तरफ भागता है। और जब गांव के लोग उसकी आवाज़, उसके शोर को सुनते हैं तो जो उस गांव के लोग हैं वहां पहुंचते हैं और फिर इसकी सारी जानकारी जो है नज़दीकी थाना जो बड़हरवा थाना है वहां पर दिया जाता है। फिर पुलिस पहुंचती है और फिर उस मनचले लड़के को आनन फानन में जो सरकारी हॉस्पिटल रहता है वहां पर भेजा जाता है। और अभी उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति पहले से बेहतर है। और यह सारा जो घटना है इसी महीने का जो है 15 जुलाई की घटना है। और जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि सीतामढ़ी के बड़हरवा गांव वहाँ की यह घटना है। और पुलिस जो है
मामला दर्ज करती है और उसके बाद फिर जो आगे का इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन अभी क्या इसमें कार्रवाई हुई है वो अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जो मनचला लड़का था जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसके तरफ से लगातार कई महीनों से जो शादीशुदा महिला है उसको तंग किया जा रहा था, छेड़खानी किया जा रहा था, अपशब्द बोला जा रहा था और यहाँ तक कि जो है उसके बिना मर्जी के उसको या आते जाते हुए सुनसान जगहों पर छूता भी था। और तो इसी से तंग आकर के महिला ने उस लड़के का यह हाल किया। तो अभी आगे क्या प्रशासन कार्रवाई करता है, किसके ऊपर कार्रवाई करता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह एक मामला है और इस मामले से क्या सबक लिया जाए, और इस मामले को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मिसाल मान रहे हैं कि बहुत सारी औरतें जिनके साथ इस तरह का मन चले कुछ लड़के लोग, आवारा लड़के लोग जो करते हैं उन लोगों के साथ, और ऐसे ही महिलाओं को जो है उन आवारा लड़कों को ठीक करना चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए वे लोग जो औरतें हैं अगर उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन लोगों को थाना में जा कर के इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस कार्रवाई की मांग करना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह के मामले को मिसाल मान रहे हैं और महिलाओं को इस तरह का कार्य करने के लिए जो जिनके साथ छेड़खानी हो रहा उन लोगों का जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो आप पुलिस की मदद लें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। और इस तरह का जो है कार्य, इस तरह का घटना को, वारदात को अंजाम देने पर आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और आगे इस मामले में क्या होता है, अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आज की कहानी यही थी कि एक महिला जो छेड़खानी जो अपने साथ गलत हो रहे से परेशान थी, खामोश थी, लेकिन जब उसने उस मनचले लड़के को सजा दी तो उसका प्राइवेट पार्ट काट करके उसी के हाथ में थमा दिया। और फिर जो है मामला जो है उस सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी में वायरल हो गया, न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन गया। तो कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे जिससे हम लोगों को सीख मिले, कुछ डिफरेंट हो। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।